Hello, good morning, students. Today we will read the next para on page number 46 और बिल्कुल ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। कहता है कि a 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक उपग्रह और हवाई चित्रों का प्रयोग करते हुए सैटेलाइट्स उपग्रह एंड एरियल फोटोग्राफी और हवाई चित्रों का प्रयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरह का मतलब कि एक अध्ययन किया था। वॉर्न्स और चेतावनी दी दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डेटेरियोरेटेड सो बैडली कि पर्यावरण इतने बुरे तरीके से प्रदूषित हो रहा है या उसका विनाश हो रहा है। डेटेरियोरेटेड होता है विनाश होना, सो बैडली इतने बुरे तरीके से दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड दैट की इट इज़ यह है क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड कि 88 देशों में इसकी स्थिति बड़ी चिंताजनक स्थिति में है। देयर कैन बी नो डाउट और इसमें कोई शक नहीं है दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर कि मानव की जनसंख्या बढ़ना एक बहुत बड़ा तथ्य है। डिस्ट्रॉटिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जो मानव के समाज को ही प्रदूषित करने या उसको नष्ट करने में लगा है। इट टुक मैन काइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन और कहता है कि मानवीय जनसंख्या को पहला बिलियन यानी 1 अरब होने में मतलब अ मिलियन ईयर्स मतलब 1 मिलियन से भी 10 लाख से भी अधिक साल लग गए। और उसके बाद दैट वाज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अराउंड इन ईयर 1800 के आसपास दुनिया की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। बाय द ईयर 1900 के साल तक अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड और इसमें एक दूसरा मिलियन अरब जुड़ गया। एंड द 20th सेंचुरी और 20वीं सदी तक हैज़ एडिड अनदर 3.7 बिलियन और 20वीं सदी तक दुनिया की जनसंख्या 3.7 अरब हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन और आज दुनिया की जनसंख्या हाल में 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय अ मिलियन कहता है कि हर प्रत्येक 4 दिन में मानव की जनसंख्या लगभग 1 मिलियन 10 लाख के आसपास वृद्धि हो जाती है। कहता है कि फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो फर्टिलिटी फॉल्स तो उत्पादकता कम होती है। एजुकेशन स्प्रेड शिक्षा का विस्तार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव दस इस प्रकार से डेवलपमेंट विकास जो है मानव का जितना अधिक विकास किया जाए, उसको शिक्षा दी जाए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित किया जाए और उसको उसकी इनकम बढ़े, तो ये सभी विकास की जो चीज़ें होंगी तो ये इज़ द बेस्ट सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है गर्भ निरोधक जो गर्भ को रोकने वाले यानी उस चीज़ को आगे से बढ़ने वाली मतलब जनसंख्या को आगे न बढ़ने दें, इसलिए विकास ही सबसे बड़ा एकमात्र साधन है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ परंतु विकास अपने आप में मे नॉट बी पॉसिबल शायद संभव नहीं हो इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस यदि वर्तमान में यही संख्या जारी रही तो हो सकता है कि विकास भी इस तरीके से ना हो पाए सभी का। उसके बाद कहता है कि द रिच गेट रिचर क्योंकि इसमें धनी अधिक धनी होता जा रहा है। एंड द पुअर बचैट चिल्ड्रन और कहता है कि उसके बाद गरीब ज़्यादा बच्चे पैदा करने में लगा है। विच कंडेमेन देम टू रिमेन पुअर जिसका मतलब ये है कि वो गरीबी की स्थिति में ही रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स अधिक बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि अधिक लोगों को काम मिलना या अधिक काम करने वाले लोगों का होना। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क इसका मतलब सिर्फ ये होगा, मियरली होता है सिर्फ,
कि मोर पीपल विदाउट वर्क, कि उसमें अधिकतर लोग ऐसे हो जाएंगे जो बिना काम के होंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, और ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरलाइज्ड। कहता है कि इट इज़ नॉट सजेस्टेड, और इस तरह का सुझाव नहीं है दैट कि ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स, कि मानव के साथ जानवरों के जैसा दुर्व्यवहार हो, एंड कंपल्सरीली स्टेरलाइज्ड, और उनको ज़बरदस्ती रूप से मतलब गर्भ निरोधक किया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, परंतु इसका कोई विकल्प नहीं है टू वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन। कहता है कि लेकिन उसके अलावा इसका परिवार नियोजन का और कोई भी दूसरा समाधान नहीं है। The choice is really between control of population and a perception of perpetuation of poverty. The choice is between really. कहता है कि जो मतलब कहता है ना, जैसे पीछे की लाइन में कहा है कि इट इज़ नॉट सजेस्टेड, कि इस तरह का कोई सुझाव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता है कि बट देर इज़ नो अल्टरनेट, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है टू वॉलेंट्रली फैमिली प्लानिंग, कि लोग परिवार नियोजन मतलब कि जनसंख्या को न बढ़ने देना, 2 से अधिक बच्चे पैदा न करना, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, उनको बताए बगैर एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन, वो अपने आप में एक मतलब क्या ज़बरदस्ती वाली बात होगी उनके ऊपर। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, और चॉइस मतलब विकल्प वास्तव में पसंद उनके बीच में होगी बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी को जारी रखने के बारे में। मतलब सबकी सब ये समस्या इसी तरीके से तो ज़्यादा होगी ना। उसके बाद कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, और भारत की जनसंख्या 920 मिलियन मतलब 92 करोड़ है, जो कि आज नहीं, आज काफ़ी बढ़ चुकी है, 1.25 बिलियन से भी ऊपर है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, और अकेले भारत की जनसंख्या उतनी है जितना कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ करके। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पॉपुलेशन वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कहता है कि नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया, भारत की परिस्थितियों से अवस्थाओं से कोई परिचित व्यक्ति जो नहीं है, वुड डाउट, वो ये संदेह नहीं करेगा दैट द होप ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो आशाएं हैं उम्मीदें हैं, कहता है कि वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट, वो उन भूखी झोपड़ियों में मर जाएंगे अनलेस पीपल कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक लोग जनसंख्या नियंत्रण को अपनी प्राथमिक लिस्ट में नहीं देंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, वी सी आर ट्रांसेंडिंग कंसर्न, कहता है कि हम एक गंभीर चिंता पहली बार देख रहे हैं, नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, वो सिर्फ लोगों की नहीं परंतु इस एक ग्रह की। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमने अपने अस्तित्व के आधार के बारे में एक अच्छे तरीके से विचारधारा अपनाना शुरू कर दिया। होलिस्टिक व्यू मतलब संपूर्ण विचारधारा। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डेमाइस, और कहता है कि पर्यावरण संबंधी समस्या हमारे आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं करती। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, कहता है कि द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डेमाइस असामयिक मौत, ठीक है ना। और पर्यावरण संबंधी जो समस्या हैं वो हमारी असामयिक मौत का संकेत नहीं करती, बट इट इज़ द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, परंतु यह तो एक भविष्य का पासपोर्ट है। द अमर्जिंग न्यू वर्ल्ड
विजन, बढ़ता हुआ नए संसार का जो सौपन है, हैज़ यूसर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक जिम्मेवारी के युग में प्रविष्ट हो चुका है या जिम्मेवारियों का युग शुरू हो चुका है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, और यह एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, और एक मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से। सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया को देखना, एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, बल्कि वह संसार को एक संगठित रूप में देखना एक संपूर्ण और पर्यावरण दृष्टिकोण का ही हिस्सा है। Responsibility has most crucial role to play in the new era of industry has a most crucial role to play in the new era of responsibility, और उद्योगों ने या जिम्मेवारियों के इस नए युग में उद्योगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। What a transformation would be effected if more businessmen share the view of the chairman of DuPont। कहता है कि और यदि और अधिक व्यापारी डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलवर्ड, जो मिस्टर एडगर एस वुलवर्ड के विचार से अगर सहमत हुए, तो 5 years ago, जिन्होंने 5 साल पहले कहा था कि डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, जिसने कि 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित कर दिया था। ही सेड, उन्होंने कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, हमारा स्थायी अस्तित्व, एज आ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर, वह अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी अग्रणी उत्पादक के रूप में है। दैट वी एक्सेल इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, जिसको जो हमारी अपनी पर्यावरण उपलब्धि के रूप में एक अग्रणी होगी। ठीक है, कहता है कि ही सैड, उन्होंने कहा था कि आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज आ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, कि हमारा निरंतर अस्तित्व एक अग्रणी उत्पादक के रूप में एक्सेल इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, कहता है कि वह अपने आप में इस चीज़ की मांग करता है कि हमारी पर्यावरण उपलब्धि सबसे अग्रणी हो। उसके बाद कहता है कि ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, कहता है कि और उसके बाद अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान मार्गरेट थैचर के द्वारा, ठीक है, मेड अ स्टेटमेंट, जिन्होंने एक कथन जो पढ़ा था, और कहता है कि none has passed so decisively into the current coins of English usage as a facetious word, कहता है कि जिसने कथन अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग इतना प्रचलित नहीं हुआ था, जिसने कि एक सुंदर शब्द कहे थे, क्या, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस धरती के ऊपर किसी भी पीढ़ी का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम सभी का एक जीवन, एक मतलब कि टेनेंसी एक प्रक्रिया या काश्तकारी है। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसको कि हमने इसको पूर्ण रूप से ठेके के ऊपर लिया है। इन अदर वर्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और श्रीमान लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर, कि हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में नहीं लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार ले रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ इन दिस वे वी हैव completed our lesson. You will read it very carefully. Thanks students.